अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਸਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ नहीं रहे। मैं डॉक्टर्स डे पे सारे अपने कुलीग डॉक्टर्स और सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स को बधाई देना चाहती हूँ। हम इन कोविड-19 के डिज़ीज़ वाले टाइम में भी हम काम कर रहे हैं। हमारे कुछ कुलीग्स तो बिल्कुल ही कोविड वाले वार्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा रिस्क पे हैं, फिर भी वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स की जानें जा चुकी हैं, पैरामेडिक्स भी लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अपने सारे डॉक्टर कुलीग्स को बधाई देना चाहती हूँ डॉक्टर्स डे पे कि वो बिल्कुल वॉरियर्स की तरह जुटे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जैसे लोग जो एज सच कोविड वाले वार्ड्स में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉन कोविड वाले पेशेंट्स को सबको देख रहे हैं, उनमें से कितनों को एक्चुअल में कोविड की कोई फर्स्ट स्टेज है या नहीं है जिसका नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग तो नहीं हो पा रही है। तो उसमें भी हम पूरा का पूरा रिस्क ले रहे हैं। हम तरह तरह के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम तब भी हम अपने काम से पीछे नहीं भागे हैं, है ना। सिवाय थोड़ा सा लॉकडाउन पीरियड के, बाकी सारा टाइम डॉक्टर्स पूरा ही टाइम जुटे हुए हैं, किसी ने अपने अस्पताल बंद नहीं कर रखे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह पे डॉक्टर्स कोलीग्स पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैडम, एक तरफ जहाँ कोरोना की महामारी चल रही है, डॉक्टर फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, वहीं पे कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डॉक्टर महंगी दवाइयाँ लिखती हैं या वो दवाइयाँ लिखते हैं जो उनके क्लिनिक के बाहर, जहाँ हॉस्पिटल के बाहर ही मिलती हैं। क्या कहना है? लोगों का ना कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। एक तो दवाइयों की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हर जगह पे हर इवन केमिस्ट को सारी दवाइयाँ रखनी पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अपने एरिया के अकॉर्डिंगली जिस किस्म की स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स रहते हैं, तो वो उस किस्म की दवाइयाँ रख लेता है ताकि वो आसानी से लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें। और जो हम अपने हॉस्पिटल्स में हैं, अगर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं वैसी दवाइयाँ रखूँगी जो गायनी से रिलेटेड हैं, तो नेचुरली मेरे पास दूसरी दवाइयाँ नहीं होंगी। तो वंस इन ए व्हाइल आपको कोई दूसरी दवाई लिखनी पड़ जाती है, तो नेचुरली पेशेंट हैज़ टू गो एंड गेट इट फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर से ही लेना पड़ेगा उसको। नहीं, इल्ज़ाम ऐसा लगाया जा रहा है कि जो मेडिकल लिखी जाती है उसमें जो साल्ट होता है वो साल्ट नेम नहीं लिखा जाता, कहीं ना कहीं मेडिसिन का प्रॉपर नाम लिखा जाता है, जो मतलब किसी कंपनी की महंगी मिलती हैं और उनके बाहर से। हाँ जी, वो थोड़ा सा वहाँ भी लोगों का कॉन्सेप्ट ही समझने का गलत है। जेनरिक दवाइयाँ अलग होती हैं, ब्रांडेड अलग होती हैं। ब्रांडेड में पहले ही मार्जिन्स बहुत थोड़े होते हैं, तो वो कोई भी केमिस्ट या डॉक्टर वो उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन पे सेल नहीं करता, तो वो ऑलरेडी मार्जिन्स आर टू लेस, तो वो उतना तो उनकी मेंटेनेंस और उस पर खर्चा आ जाता है। तो वहाँ पे साथ में दवाइयाँ लोगों के कंफर्ट के लिए रखी जाती हैं कि भाई लोगों को इजीली अवेलेबल हो, ना कि वो पैसे कमाने के लिए। और जो जेनरिक दवाइयाँ उनमें तो मार्जिन ही मार्जिन हैं, तो वो लोगों की मर्ज़ी है कि आपको जेनरिक लेनी है कि ब्रांडेड लेनी है। पीपल शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे कपड़ों में जेनरिक और ब्रांडेड में फ़र्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे फ़र्क होता है। हर बंदा सस्ता मोबाइल छोड़कर महंगा मोबाइल ख़रीदना चाहता है कि भाई मेरे पास ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन हो। साधारण जनता आईफोन लेके घूमती है। तो जैसे उसमें फ़र्क आपको मालूम होता है, उसी तरीके से जेनरिक और ब्रांडेड में फ़र्क होता है। और मेरा क्या है, जैसे अगर मैं अपने लिए ब्रांडेड मेडिसिन खाना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रांडेड मेडिसिन नहीं खाऊँ क्योंकि मेरे को दूसरे की क्वालिटी पे डाउट है, तो मेरे हाथ से लिखी भी ब्रांडेड ही जाएगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मेरा मरीज़ ठीक होकर जाए। कहीं ना कहीं जहाँ डॉक्टर फ्रंट लाइन वॉरियर हैं और ऐसे में लोगों को, डॉक्टरों को टारगेट करना या ऐसे इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं मीडिया को भी कभी ना कभी पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। इनफैक्ट उनको लगना चाहिए कि हम भी जैसे सोल्जर्स वॉर फ्रंट पर लड़ते हैं, तो हम भी बीमारियों के साथ लड़ाई करते हैं। और ये हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये हमारी वो इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पर बेच रहे हैं और लोगों को बोलेंगे ये चीज़ 5 की आइटम, ये 10 की है। मैं बड़ी सारी एग्जांपल देती हूँ लोगों को कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ ये उठा लो या ये उठा लो। अभी यहाँ पे तो हमें सर्विस करनी है। सपोज आप कोई सर्जिकल वर्क करते हैं, उसमें पेशेंट को कितनी की ज़रूरत पड़ेगी वो तो बाद में देखा जाता है। एक पेशेंट 3 दिन का स्टे मांगता है, एक पेशेंट 5 दिन का स्टे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो 5 दिन स्टे करेगा नेचुरली उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। तो पेशेंट्स को तो लगता है पैकेज की इतनी दवाइयाँ नॉट वर्क आउट लाइक दैट। ऐसे नहीं चलता है समाज में। तो लोगों के कॉन्सेप्ट्स ही सारे डॉक्टर्स के बारे में आजकल बड़े गलत हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जहाँ पे जितना किसी पेशेंट को कम दवाई की ज़रूरत पड़ती है, किसी पेशेंट को ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ती है, किसी पेशेंट को कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, किसी पेशेंट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके चार्जेस उसके अकॉर्डिंगली वेरी कर जाएंगे।